हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप डीड वगैरह क्या होता है ना, और उसमें कुछ चीज़ें अगर एब्सेंट हो, पार्टनरशिप डीड में चीज़ें कुछ साइलेंट हो, कुछ प्रोविजंस मेंशन नहीं हो, तो तब हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है और तब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने देखा था बहुत डिटेल में। तो उसी से रिगार्डिंग हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए आप इन इलस्ट्रेशंस को देखिए, देखना कितना आसान हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अम्बरीश, ललित एंड चारू, तो ये 3 लोग हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। तो ये 3 लोग हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू, इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर हुए बिना किसी पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, और बिना किसी अग्रीमेंट के। चलो, तो अब उसमें क्या क्या केसेस हैं, एक एक केस स्टडी देखते जाते हैं। अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड more capital than other partners and demands interest on capital at 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, अम्बरीश ने बाकी 2 पार्टनर्स से ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पूंजी वो लेकर आया है और वो बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम। लेकिन जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं, ललित और चारू, वो मना कर रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में क्या पॉइंट आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है इस चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा निल, कुछ भी नहीं देना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट सोल्यूशन है, the partners do not have a partnership deed, therefore provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matters। जितने भी मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम इस एक्ट का सहारा लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट केस, उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू पार्टनर, जैसा कि हमने बोला, देयरफॉर अम्बरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ठीक है, तो हमें प्रोविजन यही बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी देना नहीं है, तो इसलिए अम्बरीश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड केस में सेकंड दिक्कत क्या हुई, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट अग्री विथ हिम। अब ललित जो है, ठीक है, वो उछलने लगा, उसने बोला कि भाई मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मुझे 5000 पर महीना सैलरी दो, लेकिन अम्बरीश और चारू जो है वो अग्री नहीं करते। तो क्या होगा यहाँ पर, तो बच्चों हमने देखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ भी रेम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर को नहीं देना है, निल। ठीक है, निल बटा सन्नाटा। तो यहाँ पर सेकंड का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू द पार्टनर। ठीक है, पेबल है ही नहीं एक्ट के अकॉर्डिंग, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट द सैलरी, इसलिए ललित को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए ललित को बोलेंगे आप चुपचाप बैठ जाओ। चलो, थर्ड, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। तो अब चारू उछलने लगी, उसने कहा कि मैंने जो लोन दिया है, ठीक है, 50,000 का लोन दिया है, उस पर मुझे 12% पर एनम से इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला गया है बच्चों, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा, 6% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर चारू को कोई 12% नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे चारू तुम्हें अब 12% नहीं देंगे, सिर्फ 6% दे सकते हैं। तो 50,000 इंटू 6% करो, कितना आ रहा है, 3,000। तो चारू को सिर्फ 3,000 रुपीज़ मिलेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन। आंसर देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट रुपीज़ 3,000, दैट इज 50,000 इंटू 6%। यही किया था हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, अम्बरीश हैज विड्रॉन रुपीज 10,000। अब अम्बरीश ने ड्रॉइंग्स की हैं 10,000 की फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। अब अम्बरीश ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की, तो ललित और चारू बोल रहे हैं कि तुम 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करो। लेकिन क्या अम्बरीश लायबल है बच्चों पे करने के लिए?
नहीं लायबल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी नहीं मिलेगा फर्म को, निल। ठीक है, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारा निल है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन अम्बरीश ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, तो अम्बरीश से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, तो चारू और ललित गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चारों केस देख लिया आपने। 5th केस देख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब क्या हो रहा है, साल भर के सारे खर्चों के बाद प्रॉफिट 50,000 रुपये आया। ठीक है, अभी जितने इन लोगों ने क्लेम्स किए उसके जस्ट पहले 50,000 का प्रॉफिट आया। अब अम्बरीश बोल रहा है कि हम जिस हिस्से में कैपिटल, हम लोग जितना जितना कैपिटल लेकर आए, जिस रेशियो में कैपिटल लेके आए हैं, उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाए। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो कोई भी पार्टनरशिप डीड थी नहीं। ठीक है, तो जब भी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है? कैसे होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से यहाँ पे इसको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर कोई सैलरी नहीं देना। यहाँ पे 3,000 का हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप 50,000 के प्रॉफिट में से 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 47,000। तो अब जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके बीच में? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली। ठीक है, बराबरी से। चलो तो आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू दैट इज 47,000, ये निकाला था हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपये आया, वो माइनस करने के बाद अब प्रॉफिट कितना बच रहा है? 47,000 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स। क्लियर हो गया? तो 5th केस भी क्लियर हो गया। चलिए 6th, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। अब ललित को अपना बेटे को एज पार्टनर लेके आना है। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, हाउ विल बी द मैटर्स रिजॉल्व। तो आपने देखा है एक पॉइंट और पार्टनरशिप का, क्या अगर जब भी पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है वो राइट है एक पार्टनर का कि वो डिसएग्री कर सकता है किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से। ठीक है, कोई भी अगर एक पार्टनर ने मना कर दिया तो फिर जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे चारू ने मना किया तो अब इंदर का एडमिशन नहीं हो सकता एज पार्टनर। चलो देख लेते हैं ये पॉइंट। A person cannot be introduced as partner without the consent of all the partners, तो ये हम देख चुके हैं। Therefore, Inder cannot be admitted into partnership because चारू objects to it, because चारू ने ऑब्जेक्ट किया इसलिए इंदर अब नहीं आ सकता। सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं कर रहे हैं इंदर को लेने के लिए। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 1 हो गया। एक बार इसको रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो इसमें अभी भी तो पूछ लो, वैसे बहुत ईजी था ये इलस्ट्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। तो इलस्ट्रेशन 2 है हमारा, ठीक है, ओरल अग्रीमेंट के बारे में। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड अग्रीड ऑन फॉलोइंग। ठीक है, हैरी एंड गैरी ने कोई प्रॉपर पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर ओरल अग्रीमेंट किया है। ठीक है, ओरल अग्रीमेंट क्या क्या किया है उन्होंने? सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट 10,000 पर मंथ। ठीक है, हैरी को 10,000 पर महीना सैलरी देंगे। गैरी को कमीशन देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम एंड पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो ये 5 चीज़ें इन लोगों ने अग्रीमेंट किया आपस में। ठीक है, भले ही कोई पार्टनरशिप डीड को रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं बनाया, लेकिन ओरली पूरी चीज़ें अग्री करी। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। तो अब 2 दिक्कतें हो रही हैं, 2 डिस्प्यूट्स हो रही हैं। पहली डिस्प्यूट हो रही है कि गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। ठीक है, वो बोल रहा है, गैरी बोल रहा है कि उसका कमीशन जो है वो बहुत लो आ रहा है, इसलिए उसको भी सैलरी चाहिए, ठीक है, जितनी हैरी को मिल रही है। सेकेंड, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी be admitted as partner for 25% share to be given out
ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू विच गैरी डिसएग्रीज। अब हैरी बोल रहा है कि उसके बेटे शेरी को हम पार्टनर लेके आते हैं, लेकिन गैरी उस चीज़ से डिसएग्री कर रहा है। तो चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहती हूँ वो ये है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, देयरफॉर द टर्म्स अग्रीड ओरली बिटवीन हैरी एंड गैरी इज अ वैलिड अग्रीमेंट। ठीक है, तो भले ही ओरली उन्होंने अग्रीमेंट किया है, चीजें डिसाइड की हैं, लेकिन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उन्होंने ओरली कुछ भी चीजें डिसाइड की हैं तो उसको भी वैलिड अग्रीमेंट ही माना जाएगा। हमने देखा है कि ओरल और रिटन अग्रीमेंट दोनों वैलिड होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पर भले ही पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, लेकिन ये सारी बातों पे उन्होंने ओरली एक दूसरे को प्रॉमिस दिया है, ओरली एक दूसरे को वचन दिया है। ठीक, तो ये सारी बातें उनके बीच में डिस्कस हुई हैं, तो इसीलिए इन सबको हम क्या मानेंगे, ये सारी बातों को माना जाएगा वैलिड। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आ जाते हैं अब। तो सबसे पहला जो है डिस्प्यूट कि गैरी डिमांड कर रहा है सैलरी, तो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि हैरी को सैलरी पे होगी और गैरी को कमीशन पे होगा। तो जो बात यहाँ पर अग्रीमेंट की है, इन्होंने जिस चीज़ का वचन दिया है उस वचन को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी एज इज पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ अग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन, क्योंकि गैरी को कमीशन पेमेंट का एक अग्रीमेंट हुआ था, भले ही वो ओरल अग्रीमेंट था, लेकिन वैसा अग्रीमेंट जो हुआ है कमीशन पे करने का वही वैलिड है, इसलिए वो अब सैलरी डिमांड नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, हैरी डिमांड्स कि उसका शेरी जो है उसका बेटा ज्वाइन कर ले और जो गैरी है वो मना कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों एक अग्रीमेंट हुआ था, ओरल भले हुआ था, लेकिन हुआ था क्या, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो जब तक दोनों पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आप समझ चुके हो। हैरीज डिमांड टू एडमिट शेरी इनटू पार्टनरशिप is also not valid as both the partners had agreed to admit a new partner with the consent of both the partners। ठीक है, क्योंकि दोनों ने अग्री किया था, भले ही ओरली अग्री किया था, लेकिन डिसाइड हुआ था, उन्होंने वचन दिया था कि जब हम नया पार्टनर तभी एडमिट करेंगे जब दोनों पार्टनर्स उस चीज़ से कंसेंट करेंगे, उस चीज़ को हाँ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे गैरी हाँ नहीं बोल रहा, इसीलिए शेरी को हम पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसको भी रिव्यू कर लो। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 देख लिया, बहुत इजी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पार्टनरशिप डीड जो पढ़ी है उसके रिगार्डिंग ये इलस्ट्रेशंस थे। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कहीं ना कहीं इन इलस्ट्रेशंस को करने के बाद। तो आगे बढ़ेंगे बाकी कॉन्सेप्ट्स और बाकी इलस्ट्रेशंस के साथ। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।